Welcome to Subramani. We are at Pin Valley in Himachal Pradesh. I thought मेरे चेहरा दिखाने से अच्छा ये आप सीनरी देखिए जो मेरे होटल के रूम से दिख रहा है. अभी सूर्योदय हुआ नहीं है. सुप्रभात. सुब्रमणी में आपका स्वागत है. आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है, ये वस्तु फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन ज़्यादातर मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या क्या करना चाहिए. पहले आपको देखना चाहिए उस चीज़ की आपको ज़रूरत है कि नहीं. अभी कोई 55 साल के, आप सपोज़ 55 साल के आदमी हो, आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, आपकी बीवी अच्छी कमा रही है, आपके लोन सब ख़त्म हो गए हैं, आपके गोल्स के लिए जो पैसे चाहिए वो सब इकट्ठा हो गया. अभी आपके पास कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाता है, टर्म इंश्योरेंस हो, यूलिप हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उससे ये कहें कि मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना बोलना सीखे कि मुझे ये तो चाहिए ही नहीं. दूसरी बात आपको चाहिए, पहले देखिए कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए. दूसरी, एक पूरा प्लान बनाइए और देखिए उस प्लान में आपको क्या क्या चाहिए. ज़्यादातर आदमी को एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक क्रेडिट कार्ड, एक टर्म इंश्योरेंस, शायद 2 टर्म इंश्योरेंस, एक 15 साल का, एक 30 साल का, जैसे भी हो, और एक इंडेक्स फंड, बस इसके सिवा और कोई प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए. तो ये देखिए ओवरऑल आपके प्लान में ये बैठता है कि नहीं. अगर आपको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अगर आपकी ओवरऑल प्लान में बैठती है, तो फिर देखिए इसका कॉस्ट क्या है. अपफ्रंट कॉस्ट एंड रिकरिंग कॉस्ट. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होता है और आपको लगता है बहुत महंगी है. 30% अपफ्रंट कॉस्ट, ये तो बहुत महंगी लगती है. लेकिन अगर एनुअल कॉस्ट इसका बहुत कम है, सपोज़ 0.8% है या 0.7% है, दैट इज़ मच बेटर. तो ये देखिए उसकी अपफ्रंट कॉस्ट क्या है और उसकी रिकरिंग कॉस्ट क्या है, दोनों देखना चाहिए. जो पहले आप क्या दे रहे हो, आपने 100 रुपया दिया तो उसमें से कितना निवेश होने वाला है और हर साल वो कितना प्रतिशत आपसे चार्ज करने वाला है. ये दोनों चीज़ों पे आपकी ध्यान होनी चाहिए. चौथी ये होनी चाहिए, उससे पूछिए कि इसमें जोखिम क्या है, रिस्क क्या है. क्या ये ज़ीरो हो सकती है. जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट ले, यूलिप या म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो काफ़ी घट सकती है. अगर घट गई तो क्या मैं ये बेच सकता हूँ कि नहीं. अगर आपने आज 1 लाख रुपया डाला और वो 1 लाख का हो गया 70,000 या 60,000, तो क्या मैं 60,000 लेके बाहर निकल सकता हूँ कि नहीं. मतलब इसमें क्या कोई लॉक इन है कि नहीं है. करेक्ट. फिर ये देखिए कि वो फंड मैनेजर का या वो फंड हाउस का या वो इंश्योरेंस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या वो कितना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. और क्या ये मेरे फैमिली को समझ में आती है कि नहीं, क्या मुझे ये प्रोडक्ट समझ में आती है कि नहीं. अगर वो आपसे लड़का या लड़की कहे कि नहीं सर, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसमें हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ये वो, जो आपको समझ में नहीं आए, तो वो लड़का या लड़की आपको डराने की कोशिश कर रही हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सचिन तेंदुलकर को इंश्योरेंस समझ में आए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. आमिर खान को इंश्योरेंस समझ में आए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने फील्ड के हो, आपको अपनी फील्ड की सब समझ में आती है. इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और बैंकिंग की सब प्रोडक्ट समझ में आनी चाहिए. समझ में नहीं आती है तो बोलिए नहीं समझ में आती है, मुझे नहीं चाहिए. इसके बाद ये देखिए कि सच में ये लॉन्ग टर्म है, तो क्या आपकी भी दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म है. अगर वो आपसे कहें कि 15-20 साल में पैसा बनेगा, क्या आप 15-20 साल वेट करने को तैयार हैं. और अगर बाहर आ सकते हो तो बाहर आने की पेनल्टी क्या है, कितना एग्ज़िट लोड लगेगा. अभी म्यूचुअल फंड में तो एग्ज़िट लोड नहीं है, बट फिर भी 1 साल के अंदर निकलोगे तो 1% एग्ज़िट लोड लग सकती है. इंश्योरेंस में तो और ज़्यादा एग्ज़िट लोड लग सकती है. तो ये सब देखिए कि कितना एग्ज़िट लोड लगेगा, क्या लगेगा, बाहर आ सकते हो कि नहीं, अगर आपकी डेथ हो गई तो क्या होगा. ये सब सवाल पूछिए. और आपके घरवाली को, मैं ये मानता हूँ कि आप एक मर्द हो, तो अपने बीवी को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, ताकि अगर आप नहीं रहें तो वो भी समझें कि ये प्रोडक्ट चीज़ क्या है, इसमें कितने कॉस्ट हैं, कितने साल भरना है, सिंगल प्रीमियम है या रेगुलर प्रीमियम है. अगर रेगुलर प्रीमियम है तो कितने साल मिनिमम भरना है और कितने साल आपको भरना है. अभी 30 साल की प्रोडक्ट है
तो आपको 30 साल भरना है, तो क्या अभी आप 30 आप मान लीजिए आप 35 साल के हैं, तो क्या 65 साल में आप रिटायर होने के बाद ये प्रीमियम भर सकेंगे नहीं कि नहीं? मान लीजिए 65 साल जब आप पहुंचते तो ये प्रीमियम बहुत कम लगेगा। आज आपको लगेगा 8,000 रुपया महीने का बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन 30 साल बाद वो बहुत कम लगेगा। लेकिन क्या आपको ये प्रोडक्ट 65 साल में ज़रूरत है कि नहीं? ये सब सोचिए, अपने बीवी के साथ बैठ के ये सब सोचिए। अगर कोई पहचान वाला है तो उससे पूछिए, क्योंकि अगर 1 लाख रुपया का अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। महीने का 8,000 रुपया अगले 30 साल के लिए, मतलब आप 30 लाख रुपया कमिट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के पीछे, तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या कोई आप एक ऐसा एडवाइज़र के पास जा सकते हैं जिससे आप सिर्फ ये पूछें, ये प्रोडक्ट देख के मुझे बताओ क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं? भले उसके लिए 500 रुपया देना पड़े या 1,000 रुपया देना पड़े, 30 लाख रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, कोई छोटी रकम नहीं है। किसी के लिए भी 30 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो ये सब सोच के आप एक प्रोडक्ट लीजिए। प्रोडक्ट लेने से पहले आप कितना भी सवाल पूछोगे वो बंदा आपको जवाब देगा, आपको वो सब समझाएगा, ये क्या है, कैसे होता है, कितने पैसे भरने हैं, इसका सर्टिफिकेट कहाँ आएगा, कब आएगा, सब बताएगा। आप चेक दे दोगे, प्रोडक्ट ले लोगे, बाद में उसका वो शायद फ़ोन नंबर भी बदली कर लें, आपसे बात तक नहीं करेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग। ये खरीदने से पहले पूछने वाले सब सवाल हैं, खरीदने के बाद आप पूछोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।